नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं टेट में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग उसको सीखने वाले हैं। सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो हमारा सही ऑप्शन है एस.आर. राव ने। किसने की थी? एस.आर. राव ने। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर तीन भागों में विभाजित था? हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर तीन भागों में विभाजित था? तो ऑप्शन ए लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो इनमें से ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन धौलावीरा। कौन सा तीन खंडों में विभाजित था? धौलावीरा। अगला प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड। ऑप्शन सी रहने की जगह। ऑप्शन डी एक बाजार क्षेत्र। तो इसमें से सही ऑप्शन का चुनाव करना है। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी माउंट ऑफ द डेड, यानी कि मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। अगला ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए सिंध लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। ऑप्शन डी है सिंध लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। आपका सही ऑप्शन है ए सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले लोग थे। सिंधु के लोग कपास उत्पादन करने वाले पहले लोग थे। अगला प्रश्न है हमारे पास, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की? यह है ऑप्शन एस.आर. राव ने की। ऑप्शन ए दयाराम साहनी। ऑप्शन बी राखलदास बनर्जी। ऑप्शन सी एस.आर. राव। ऑप्शन डी आर.एस. बिष्ट। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी एस.आर. राव। अगला प्रश्न है हमारे पास, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? ऑप्शन ए है बनवाली, ऑप्शन बी चनहूदड़ो, ऑप्शन सी सुतका गेंडोर, ऑप्शन डी सुरकोटद। तो आपका सही ऑप्शन है सुरकोटद। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से ये संबंधित स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी लोथल। तो इनमें से आपका सही आंसर है पाटलिपुत्र। ये कालीबंगा, रोपड़, लोथल ये तीनों सिंधु सभ्यता से संबंधित हैं। सिंधु घाटी से संबंधित हैं। आपका ऑप्शन है सी
पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। संस्कृत के बारे में, वैदिक संस्कृत के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? आपका ऑप्शन है ए, बच्चे को एक औपचारिक नाम दिया जाता है। ऑप्शन बी, बच्चे को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं। आपका सी ऑप्शन है, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। ऑप्शन डी है, बच्चे का विवाह किया जाता है। तो आपका सही आंसर है, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते महाकाव्य कहाँ से उद्धृत है या लिया गया है? सत्यमेव जयते महाकाव्य कहाँ से उद्धृत है? ऑप्शन ए है शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन बी ईशोपनिषद। ऑप्शन सी मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन डी महाभारत से। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर है सी, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए संहिता। ऑप्शन ए संहिता। ऑप्शन बी ब्राह्मण। ऑप्शन सी आरण्यक। ऑप्शन डी उपनिषद। तो आपका सही आंसर होगा ब्राह्मण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण। वेदों के गद्य प्रकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? ऑप्शन ए योग दर्शन। ऑप्शन बी उपनिषद। ऑप्शन सी सांख्य दर्शन। ऑप्शन डी जो है वेदांत दर्शन। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी उपनिषद ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? ऋग्वेद में किस देवता का सर्वाधिक महत्व का वर्णन है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वरुण। ऑप्शन सी अग्नि। ऑप्शन बी इंद्र। ऑप्शन डी शिव। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर है इंद्र। इंद्र देव का सर्वाधिक महत्व का वर्णन है। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऑप्शन बी अथर्ववेद। ऑप्शन डी ऑप्शन सी सामवेद। ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो आपका सही आंसर होगा ऋग्वेद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। ऑप्शन बी न्याय मीमांसा। ऑप्शन सी मनुस्मृति। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इन सभी में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। तो आपके तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, क्या है? ऑप्शन ए सामवेद। ऑप्शन ए सामवेद। ऑप्शन बी
ऋग्वेद ऑप्शन सी, अथर्ववेद ऑप्शन डी, यजुर्वेद। तो इनमें से कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। इनमें से है यजुर्वेद। आप यानी कि डी आपका राइट आंसर होगा, यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी मारुत, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी सावित्री। तो इनमें से ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सावित्री या सविता। अगला प्रश्न, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? ऑप्शन ए मत्स्य पुराण, ऑप्शन ए मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी विष्णु पुराण, ऑप्शन सी नारद पुराण, ऑप्शन डी वामन पुराण। तो आपका सही आंसर होगा मत्स्य पुराण, सर्वाधिक प्राचीन पुराण माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, आयुर्वेद, शास्त्रवेद, योगवेद। इनमें से उपवेद नहीं है। तो उपवेद कौन सा नहीं होगा? योगवेद। योगवेद जो है उपवेद नहीं है। अगला प्रश्न है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? ऑप्शन ए हवा के, ऑप्शन बी तूफान के, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी अग्नि के, ऑप्शन डी वर्षा व चक्रवात के। तो आपका सही आंसर होगा वर्षा व चक्रवात के, यानी कि आपका सही आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। डी इज द राइट आंसर। वर्षा व चक्रवात के देवता हैं। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र का उपदेश दिया, कहाँ दिया? कपिलवस्तु में। ऑप्शन ए कपिलवस्तु, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी बोधगया, ऑप्शन डी सारनाथ। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सारनाथ में जो है धम्म चक्र परिवर्तन सूत्र का उपदेश दिया। डी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री होल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? अभिधम्मा पिटक, उपासका, अभिधम्मा पिटक, उपासका, सुत्त पिटक, विनय पिटक। तो इनमें से आपका राइट आंसर है सी इज अ राइट आंसर। सुत्त पिटक जो है इनमें से थ्री होल्ड बास्केट कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? तो सुत्त पिटक जो है त्रिपिटकों में नहीं गिना जाता है। अगला प्रश्न है, उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया है। तो ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी चित्रकूट, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी बदायूं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए कुशीनगर। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित है? त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित है? जैनियों से, सिखों से, बौद्धों से, हिंदुओं से। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी बौद्धों से संबंधित है। सी इज अ राइट आंसर। बौद्धों से संबंधित है त्रिपिटक। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। आपके ऑप्शन हैं
ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी बामियान में। तो आपका जो है ऑप्शन ए राइट आंसर है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कुशीनगर में 200 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार, लाल किला। तो इनमें से आपका बी जो है इसका राइट आंसर है, महाबोधि मंदिर। ये कहाँ है? बिहार में है, बिहार। महाबोधि मंदिर समूह बिहार में है। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? जिन के रूप में, बुद्ध के रूप में, ज्ञान के रूप में, बोधि के रूप में। तो आपका राइट आंसर होगा बी, बुद्ध के रूप में। अगला प्रश्न है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? ऑप्शन ए क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। ऑप्शन सी क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था। ऑप्शन सी क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। तो आपका सही आंसर जो है बी ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी वाराणसी। तो आपका राइट आंसर होगा सी, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल NCERT फैंस को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।